वेलकम टू द टैरो माइंड कनेक्शन गाइड। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ इनको भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि मैं आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें हनुमान जी। और आपका परिवार निरंतर खुशियों को और समृद्धि को प्राप्त करें, ऐसी मैं उनके इसी चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद मैं फिर हाजिर हूं एक और रीडिंग लेकर के। और एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आप लोगों से रेजोनेट करता है उतना ही आपको रखना है, ज़बरदस्ती से अपने ऊपर कुछ भी नहीं लेना। आपको बताता रहता हूँ रोज़ ही कि एक कलेक्टिव रीडिंग है और बहुत सारी एनर्जीज मिक्सअप होकर के इसमें आती हैं। तो हो सकता है ये आपसे 100% भी मैच करे, और हो सकता है कुछ प्रतिशत भाग ही इस रीडिंग का आपसे रेजोनेट करे। तो जितना रेजोनेट करता है आपको उतना ही रखना है, ज़बरदस्ती से अपने आप से कुछ भी रिलेट नहीं करना है। तो गाइस, मैं उन लोगों का भी यहाँ पर तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद मैं आप आऊँगा अपनी रीडिंग पर। और आज की रीडिंग का जो थीम है वो है, कौन है वो व्यक्ति जो आपकी यादों में दिन रात तड़फ रहा है। जी हाँ, और आपसे बेहद डरा हुआ है। जी हाँ, इसी टॉपिक पर ही आज की मेरी ये टैरो से रीडिंग होने वाली है। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं कौन है ये व्यक्ति जो आपकी यादों में दिन रात तड़पता है, दिन रात आपकी ख्वाहिश करता है। तो देखूंगा मैं यहाँ पर कौन है ये व्यक्ति, क्या चल रहा है उनकी करंट फीलिंग्स में, और क्या चाहता है आखिर ये आपसे, और क्यों ये डरा हुआ है। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए। एट ऑफ सॉर्ड्स। मुझे लगता है गाइस कि ये जो व्यक्ति है पूरी तरह से कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशंस में फंसा हुआ व्यक्ति है जो कि चाह करके भी ये गिव अप नहीं कर पा रहा, या कुछ ऐसी सिचुएशन इसकी लाइफ में, कुछ ना कुछ हर्डल्स हैं इनकी लाइफ में, जो चाह करके भी ये व्यक्ति वहाँ पर उस परिस्थिति को नहीं छोड़ पा रहा है। और ये जो इनकी परिस्थिति है वो एक जी का जंजाल बनी हुई है। यानी कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है किसी न किसी जिम्मेदारियों की बेड़ियों में यहाँ पर ये व्यक्ति फंसा हुआ है, या इनकी कहीं ना कहीं बंधे हुए अपने आप को महसूस कर रहे हैं ये, ऐसा मुझे लगता है यहाँ पे पहली कार्ड से। द वर्ल्ड। पेज ऑफ वैंड्स। सेवन ऑफ कप्स। टेन ऑफ पेंटिकल। सेवन ऑफ बैंड्स। टेन ऑफ बैंड्स। नाइन ऑफ कप्स। एस ऑफ सॉर्ड्स। टू ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ पेंटिकल।
द हर्मिट, टेम्परेंस, थ्री ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस, पॉप अप होके आ गया है द मून, डेविल, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर फोर ऑफ बैंड्स मौजूद है गाइज। मुझे लगता है गाइज यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले भी हैं, जो कि यहाँ पर कोई मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति ने आपसे दूरियां बनाई हैं और ये व्यक्ति आपके लिए तड़पते हैं, आपके लिए परेशान होते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हैं। और साथ ही मैं कहूँगा कि यहाँ पर ये कौन है ये व्यक्ति, तो ये व्यक्ति कोई आपका जाना पहचाना है, जिसने यहाँ पर थर्ड पार्टी यहाँ पे क्रिएट कर ली। यहाँ पर मुझे लगता है फैमिली एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पर निकल के आई है। फैमिली के रीति रिवाज, फैमिली की वजह से यहाँ पर इस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया। फैमिली की कुछ ना कुछ मजबूरियाँ रही होंगी, जिसके चलते यहाँ पर इस व्यक्ति ने, देखिए ये पहले बहुत करीब आए, हो सकता है यहाँ पर आप बहुत सारे लोग सोशल साइट से भी मिले हों। द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर है, तो बहुत सारे लोग मुझे लगता है यहाँ पे आप लोग सोशल साइट से भी आपकी मुलाकात हुई हों, ऐसी भी यहाँ पर पोजीशन बन रही है। या दूर दराज कहीं रहते हों, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोगों का हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। मुझे यहाँ पर देखिए बहुत सारे, मैंने जैसे कहा कि कलेक्टिव रीडिंग है, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के पार्टनर हैं, पैसों की भी कोई कमी नहीं है, धनाढ्य है, अपने आप में एक सक्षम है, इंसान है, जो कि यहाँ हर तरह की एबंडेंस इसकी लाइफ में हो सकती है। बहुत ही प्रैक्टिकल होकर के सोचने वाले, चलने वाले, यानी कि पैसा कमाने में बहुत इनको महारत हासिल है, ऐसे भी बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर देख रहे हैं। साथ ही गाइस यहाँ पर इस व्यक्ति को जो भी मैं ये देख रहा हूँ, देखो नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो मुझे लगता है पास्ट में कुछ ना कुछ डिसीजन इस व्यक्ति ने यहाँ पर ऐसे ले लिए, जो कि आज इसको गिल्ट हो रहा है। आज उन सब चीज़ों, यानी कि ये व्यक्ति काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन इनको हो सकता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी इशू इनको हो सकता है, बहुत ज़्यादा जो भी इन्होंने यहाँ पर आपसे दूर जाने का फ़ैसला लिया, आपको छोड़ने का फ़ैसला लिया, तो उन सब चीज़ों को लेकर के ये अंदर ही अंदर एक स्ट्रेस पे मैं इनको देख रहा हूँ। गिल्ट की एनर्जी होती है यहाँ पे, और मैं कहूँगा कि ये व्यक्ति उस चीज़ से, यानी कि आपसे जो दूर जाना है, आपकी जो दूरियां बन गई हैं, उससे ये व्यक्ति यहाँ पर अपने जीवन में, निजी जीवन में बिल्कुल भी ओवरकम नहीं कर पा रहे, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। साथ ही मैं कहूँगा तमाम वादे यहाँ पे इस व्यक्ति द्वारा किए गए हैं, थ्री ऑफ बैंड्स यहाँ मौजूद है, बहुत सारे वादे इसने करके ये व्यक्ति यहाँ पर मुकर गए। यहाँ पर मुझे लगता है कुछ ऑप्शंस इनकी फैमिली ने इनको दिखाए गए, या आपको आप में कंपेयर करके भी यहाँ पर इस व्यक्ति को यहाँ पर कंपेयर भी करा करके दिखाया गया कि आप में और औरों में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। तो बहुत सारी चीज़ें इनके सामने ऐसी रखी गई हैं कि तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, तुम्हें कोई आपसे आप कुछ भी नहीं हो इनके सामने, इस तरह की बातें यहाँ पर बरगला करके थर्ड पार्टी को क्रिएट करवाया है यहाँ पर की फैमिली ने, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आता है। और जो भी यहाँ पर इशू रहा है वो फैमिली मेन यहाँ पर निकली है, कि फैमिली की वजह से ही यहाँ पर ये सेपरेशंस यहाँ पर हुए हैं, और फैमिली की कुछ ना कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, या ऐसा हो सकता है कास्ट कल्चर की वजह से भी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आई हों, और तरह तरह से इस व्यक्ति को समझाया गया इसकी परिवार द्वारा कि मेल नहीं मिलेगा, यहाँ पे किसी भी तरीके से
कोई भी तरीका नहीं बनता कि आपका इनका मेल जीवन भर के लिए मिलाया जा सके। तो इस तरह की बातें मुझे यहाँ लगता है कि की गई हैं, और एज भी डिफरेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो एज के ऊपर भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों के सेपरेशन हो गए हैं, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर छोड़ा है आपके पार्टनर ने, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। साथ ही इस व्यक्ति ने उनके कहने पर ही यहाँ पर आपको ब्लॉक कर दिया। उनके समझाने के बाद से इस व्यक्ति ने दूरियां बनानी शुरू कर दी। इतना करीब रहने वाला इंसान, इतना आपके नज़दीक रहने वाला इंसान, हर तरह के इमोशंस आपसे बताने वाला इंसान, वो व्यक्ति अचानक से यहाँ पर मुझे लगता है कि काफ़ी उसके अंदर आपने चेंज देखे। और यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स दिखा रहा है कि यहाँ पर इस व्यक्ति द्वारा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया गया आपको। एक समय आया, देखिए एकदम जब इनका व्यवहार बदला तो आपको पूरी तरह से कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में डाल दिया, इसने घुमा के रख दिया कि हो क्या रहा है। यहाँ इस व्यक्ति द्वारा दूरियां बना ली गई, ब्लॉक कर दिया गया आपको, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और इसने अपने आप को आपसे छुपाना शुरू कर दिया, दूरियां बनानी शुरू कर दी, और आप इससे कांटेक्ट ना कर पाएँ। हर वो कांटेक्ट करने की जो भी गुंजाइश थी वो इस व्यक्ति ने खुद ही समाप्त कर दी, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही ये व्यक्ति यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो बहुत सारे हर्डल्स इनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा परेशान है ये व्यक्ति। जहाँ पर भी है ये वहाँ पर खुश नहीं है। ऐसी जंजीरों ने, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसकी लाइफ में जिसके वजह से ये अपने आप को बहुत स्टक महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड महसूस करते हैं। नेगेटिविटी से ये व्यक्ति यहाँ पर जूझ रहा है, और बुरी तरह से यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर एक तरफ आप हैं और एक तरफ कोई और परिवार हो सकता है, यानी कि सिचुएशंस यहाँ दो हैं, उसमें कंफ्यूज होकर के रह गया है ये कि कहाँ। देखिए तमाम इमोशंस हैं, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं पानी है, यहाँ पर बहुत सारी इमोशंस आपके लिए, इतना प्यार होने के बावजूद भी यहाँ पर ये व्यक्ति दोराहे पे खड़े होकर के कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं। और साथ ही एक तरफ आपका इतना बेइंतहा प्यार है, मुझे लगता है इस व्यक्ति को आपने प्यार तो दिया ही दिया, मगर उससे भी बढ़कर आपने सम्मान दिया है जो इस व्यक्ति को कहीं और से नहीं मिला है। और अपने से पहले इस व्यक्ति के बारे में आपने सोचा है, अपने से पहले इसकी केयर की है। और यहाँ पर पूरी तरह से सबसे बड़ी बात है कि आपको इतनी अच्छी वाइब्रेशंस में ये देखता है कि आप वो इंसान हैं जो दूसरों के लिए सर्वस्व निछावर कर दें। जो लोग मुझे देख रहे हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, वो आप जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, इस व्यक्ति ने ये महसूस किया है कि लोग तो होते हैं सिर्फ मतलब से चाहते हैं, मगर आप मतलब से चाहने वालों में से नहीं। एक ऐसी क्वालिटी इस व्यक्ति ने, इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ आपके अंदर नोटिस की हैं कि आप इमोशनल सपोर्ट में तो हैं ही आपका नंबर 1, मगर यहाँ पर आप अगर फाइनेंशियल सपोर्ट की भी बात करूँ तो अपना सब कुछ लुटा कर के भी सामने वाले के लिए सब कुछ कर देना, ऐसी आपकी काइंड हार्टेड नेचर को इस व्यक्ति ने यहाँ पर नोटिस किया है, ऐसा यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। और यही वजह है जो आपकी तरफ ये व्यक्ति पूरी तरह से खिंचाव महसूस करता है। आपकी अच्छाइयाँ इसके सर पे चढ़ के बोलती हैं, और ये व्यक्ति अगर कोई और भी कहे आपके बारे में, यदि कोई बुराई करे तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा इसके अंदर आपने इतनी जगह इसके दिल के अंदर बना रखी है, ऐसा मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। और देखिए यहाँ पर परिवार बार बार घूम रहा है। 9 ऑफ वैंड्स यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है उसमें बॉटम ऑफ द डेक में। तो मैं कहूँगा कि देखिए कहीं ना कहीं ये व्यक्ति यहाँ पर इतनी बुरी तरह से इसको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे आसपास में जो लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरा मुझसे मतलब निकालने के लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं उनको कुछ, मुझसे लालच है, मुझसे कुछ लेते हैं, मैं उनका काम निकालता हूँ, यानी कि उनकी जिम्मेदारियों को ढोता हूँ, और मेरी किसी को परवाह नहीं है, बावजूद इसके कि मैं इतना सब कुछ करता हूँ। और जिसके लिए जिसने मेरे लिए सब कुछ किया, यानी कि आप लोग जिनसे ये सब सेपरेशन में हैं, आपने जो इतना इनके लिए दिया है, जितना सब कुछ यहाँ इनको सपोर्ट करी है, वो सब चीज़ें आज इसको रियलाइज़ होती हैं
कि मैं किसके लिए, आखिर ऐसे परिवार के लिए ऐसी जिम्मेदारी ले करके मैं यहाँ पर मेरी पड़ी नहीं है किसी को, जहाँ पर मैं एक ओवर बर्डन वजन ढोते ढोते दुखी हूँ और यहाँ पर दूसरों की जिम्मेदारियाँ उठाते उठाते दुखी हूँ। तो और मेरे ऊपर क्या बीत रही है, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों से किसी को कोई लेना देना नहीं है। यानी कि इमोशनल कनेक्टिविटी जहाँ पर ये भी है, वहाँ पर कोई इमोशनल कनेक्टिविटी बिल्कुल भी महसूस नहीं करता और यही चीज़ें इसको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खाई जा रही हैं गाइस। और यहाँ पर आज ये क्यों स्ट्रेस में है, स्ट्रेस होने का कारण यहाँ पर ये धोखा है। आपको इस व्यक्ति ने थर्ड पार्टी के कारण यहाँ पर आपसे लेट गो कर लिया और ये चीज़ें जब ये पास्ट की बातें सोचता है, जो भी कुछ इस व्यक्ति ने किया है तो इसके मन में एक तरह से ग्रहण की अवस्था आ जाती है। एक यानी कि देखिए, मून हमेशा डिले करता है, यहाँ पर मून आ गया है, यहाँ पर टेम्परेंस आया है, तो ये रीडिंग जो निकली है थोड़ा सा डिले होगा। बट यहाँ पर वर्ल्ड की भी एनर्जी, मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगा सारी बातें। एक्चुअली क्या है कि देखिए, मून जब आ जाए तो आपको पता कि एक फेवरेबल समय नहीं, यानी कि फेवरेबल समय यानी कि आपके उनके रिश्ते में फेवरेबल समय नहीं है, तो जिसके कारण अभी आप इस तरह का ये व्यक्ति तो दर्द अब धोखा करने के बाद, क्योंकि आप तो ओवरकम कर गए, आप तो इनको एक तरह से यही आपकी नज़र में बुरे बन चुके हैं, ये अच्छी तरह से जानते हैं और यहाँ पर आप फिर भी हील हो रहे हैं, मगर ये व्यक्ति यहाँ पर अपने आप को हीलिंग इनकी नहीं हो पा रही है। यहाँ पर ही काफ़ी ज़्यादा परेशान अवस्था, हर टाइम सोचते रहना, ओवर थिंकिंग करते रहना, इस धोखे को मैंने क्यों किया, ऐसे धोखा मैंने क्यों ऐसे लोगों के लिए धोखा किया, जो इंसान अपने से पहले मेरी केयर करता था, जिससे मेरी रेस्पेक्ट सबसे प्रिय थी, बहुत ज़्यादा मुझे जो मानता था, सम्मान देता था, उसके साथ में ऐसा कर दिया। क्यों किया मैंने ऐसा, क्यों मैंने इस तरह से मैंने अपने पार्टनर के साथ में, मुझे इतना प्यार करने वाले के साथ में मैंने इस तरह का व्यवहार किया, या क्यों मैंने उससे दूरियां बनाई, क्यों इतने प्यार को, जो इसने मुझे हमेशा इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, माँ और बाप जैसे, यानी कि आपने केयर की है। यहाँ पर साफ दिख रहा है आपकी एनर्जीज यहाँ पर आ चुकी हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस। तो मैं कहूँगा बहुत माँ और बाप की तरह से आपने बहुत केयर की है। बहुत सारे लोग, मुझे लगता है शादीशुदा भी जो लोग हैं, जोड़े हैं यहाँ पर, तो वो सेपरेशन में हैं, बच्चे हो सकते हैं आप लोगों के, और यहाँ पर आप लोग सेपरेशन में चल रहे हैं परिवार की वजह से मतभेद हैं, और परिवार के मतभेद के कारण यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर दूरियां सहन करनी पड़ रही हैं, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी के कारण यहाँ पर आप काफ़ी परेशान, डिप्रेसिव मोड में यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हो, और आपको याद आता है अपने पार्टनर की जो अच्छाइयाँ हैं, वो सब कुछ यहाँ इस सेपरेशन में बहुत ज़्यादा आपको महसूस हो रही हैं, समझ पा रहे हैं आप। यहाँ पर देखिए, आपके इस पार्टनर के पास यहाँ पर हो सकता है परिवार भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, मगर बावजूद इसके ज़िंदगी में सुकून नहीं है आपके बिना। यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर अपने आप को बहुत बुरी तरह से हारा हुआ महसूस करता है। आपसे जो दूरियां बनी हुई हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर, यानी कि इतना सब कुछ यहाँ पर आपस में प्यार था, जो बातें थीं, जो भी मन माफिक इनके रिज़ल्ट इनको नहीं मिल पाए हैं, ये शायद जो एक्सपेक्ट करते थे वो नहीं हो पा रहा है लाइफ के अंदर। तो ये व्यक्ति यहाँ पर आज दुखी है, कंफ्यूज है, परेशान है, और यहाँ पर पूरी तरह से इल्यूज़न के अंदर भी मैं कहूँगा कि है कि किस तरह से ये रिश्ते को आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ाए, इस पर किस तरीके से ये रिश्ता रीमेंटेन हो सके, और इसको यहाँ पर जो आज लॉस होता हुआ महसूस हो रहा है इस रिश्ते में, तो वो लॉस किस तरह से यहाँ पर पूरा हो सकता है, ये सब चीज़ें यहाँ पर ये सोच रहा है। इस हर्मिट मोड में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक उदासी, चिंतन मंथन, कहाँ से गलतियाँ ये व्यक्ति ने, कहाँ से शुरुआत हुई, आपसे क्यों इतनी खटास पड़ गई, क्यों यहाँ पर ये इतना सब कुछ यहाँ पर घट गया हमारे बीच में। तो ये सब चीज़ें, बहुत चीज़ें यहाँ पर देखिए, हो सकता है पहले बात भी होती थी, पहले कॉल्स भी होते थे, टेक्स्ट भी होता था, सब कुछ होता था, एक दूसरे से कम्युनिकेशन भी होता था, मगर यहाँ पर सन्नाटा है। सन्नाटे में ये व्यक्ति एक अकेले में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर याद
करता है और यहाँ पर मुझे लगता है आप ही से दूरी नहीं है इस व्यक्ति की, तो पूरे जहान से दूरियाँ मुझे यहाँ नज़र आती है। यानी कि जहाँ पर भी रह रहा है वहाँ पर भी सिर्फ एक नाम का बोलना चल रहा है। ये व्यक्ति एक अकेले अकेले ही रहना, एक चुपचाप रहना, बहुत ही एक उलझन भरी मन को यहाँ पर ये इस वक्त एक मैं कहूँगा एक होता है ना, किसी से बात करने का मन नहीं होना, एक बंद कमरे में ही अपने यानी कि सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को साथी बना करके यहाँ पर बहुत ही इनर सोर्स सर्चिंग करते रहना, यानी कि अंदर ही अंदर आत्म मंथन चिंतन मंथन करते रहना। ऐसी एनर्जी में, उदासी में ये व्यक्ति यहाँ पर अपने जीवन को इस वक्त जी रहे हैं। और ये व्यक्ति यहाँ पर इसको इस चीज़ का एहसास हो चुका है गाइस कि यहाँ पर आपके बिना ये व्यक्ति यहाँ पर कंप्लीट नहीं है। आपके बिना यानी कि पूरा जग घूम ले, ये दुनिया भर के ऑप्शंस यहाँ पर हों या अब भी हों इनके पास में, मगर यहाँ पर वो खुशियाँ जो आपसे इनको मिलती हैं, आपके साथ से मिलती हैं, आपसे प्यार से मिलती हैं, आपके प्यार से मिलती हैं, वो इसको कहीं भी वो खुशियाँ नहीं मिलती। यानी कि सारा जग घूम ले मगर थारे जैसा ना कोई वाली फीलिंग्स यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ गाइस। और ये व्यक्ति यहाँ पर अपने आप को यानी कि आपके साथ ही कंप्लीट मानता है, आपके साथ ही आपको ही अपना जहान मांग रहा है। आज इस सेपरेशन के बाद इनकी फीलिंग्स में काफ़ी चेंज है और ये यहाँ पर पूरी तरह से आप पर पूरी तरह से देखिए, दूरियाँ चाहे कितनी भी हैं मगर ये व्यक्ति आपको स्टॉक करता है। ये व्यक्ति आप पर पूरी तरह से नज़र बना करके रखते हैं। ये व्यक्ति आपको यहाँ पर सोशल साइट्स पे लगातार आपको फेक आईडी से भी यहाँ पर देखा जा रहा है, आपको आप पर नज़र रखी जा रही है। किस समय आप ऑनलाइन आते हैं, किस समय आप किस समय आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे ऑनलाइन आए, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इनकी नोटिस में चल रही हैं। यहाँ पर निगरानी पूरी तरह से इस व्यक्ति ने रख रखी है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ गाइज। और साथ ही ये व्यक्ति चाहता है आपसे एक न्यू बिगिनिंग, ये व्यक्ति चाहता है आपसे एक नई शुरुआत और आपको अपना बनाना। जो भी यहाँ पर दूरियां हो गई हैं मगर डर जो भी इसने व्यक्ति ने पास्ट में आपके साथ में किया है, जो आपको यहाँ पर फैमिली का हवाला दे करके या और सिचुएशंस जो भी इनकी लाइफ में यहाँ पर ये जो हर्डल्स इन्होंने गिनवाए होंगे, आपको जो भी वजह बनाई हो तो उनकी वजह से दूरियां बनाई हैं, तो आज इनको महसूस होता है कि व्यक्ति यहाँ पर चाहे कुछ भी कर लें आपके बिना यहाँ पर ये व्यक्ति आधा अधूरा है। और ये यहाँ पर दिखता है साफ साफ कि व्यक्ति पूरी तरह से आप में खोए हुए हैं और आकर्षित है पूरी तरह से आपके लिए। यानी कि आपको आपसे आपका एक एडिक्शन, मान लो इस व्यक्ति को एडिक्शन हो सकता है, इस व्यक्ति को आपकी एक तीव्र इच्छा मैं यहाँ देख रहा हूँ। और यहाँ पर ये व्यक्ति महसूस करता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा कोई कार्मिक बंधन था कि क्यों इतनी दूरियां बढ़ गई, क्या वजह थी, यहाँ पर इतना सब कुछ घट गया, जो इतना प्यार करने के बावजूद भी मेरे जीवन में मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। यानी कि ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से आपके प्रति आपको आकर्षित करने के लिए आपको पूरी तरह से यहाँ पर आपके लिए बहुत भारी डिज़ायर्स ये यहाँ पर रखते हैं। और ये मुझे आज जो ये रीडिंग निकली है, बहुत सारे लोगों में मैं साफ कहूँगा कि यहाँ पर ये कार्मिक रीडिंग यहाँ निकली है। यानी कि ये आपके जो पार्टनर हैं ये कार्मिक हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर निकल कर के आया है। और साथ ही बहुत सारे मामलों में मैं बताऊँ बात कि यहाँ पर फैमिली के वजह से फैमिली वालों ने यहाँ पर आपको दूर करने के लिए स्पेल्स का भी सहारा लिया है ताकि आपका और इनका मन एक दूसरे से इकट्ठा हो जाए और आप लोगों में हमेशा हमेशा के लिए सेपरेशन रहे। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर साफ साफ निकल करके आई हैं गाइस, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और साथ ही मैं कहूँगा इस व्यक्ति को यहाँ पर इस ईश्वर के अलावा कोई और मार्ग नहीं दिखाई दे रहा कि आपको पाने के लिए, आपको अपने जीवन में लाने के लिए, आपको दोबारा से हासिल करने के लिए, आपके प्यार को हासिल करने के लिए, आपके संसार को हासिल करने के लिए ये व्यक्ति यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए मुझे नज़र आए हैं। आपके पार्टनर किसी भी धर्म के जाति के हों, बट ये सब चीज़ें हो रही हैं और यहाँ पर ये व्यक्ति आपके बिना पूरी तरह से उदास है। और जो लोग मुझे अनमैरिड देख रहे हैं, मैं कहूँगा यहाँ पर सब यहाँ पर फैमिली को यहाँ पर
यहाँ पर फैमिली को, यानी कि इनसे अब दुखी आ चुके हैं, फैमिली का वज़न उठा उठा के, फैमिली की बातें मान मान करके दुखी आ चुका है ये व्यक्ति। और ये व्यक्ति यहाँ पे फ्रस्ट्रेट है, ओवरबर्डन है, और यहाँ पर बिल्कुल सब कोई बातों को दरकिनार करके अपनी खुशी ये ढूंढने के लिए यहाँ पर आपके लिए स्टेप लेना, आपसे न्यू बिगिनिंग करना, और साथ ही यहाँ पर पूरी तरह से आ रहा है आपकी लाइफ में कमिटमेंट, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। और यहाँ पर अपनों से भी यहाँ पर इस व्यक्ति की चल रही हैं लड़ाइयाँ, झगड़े, आर्गुमेंट्स, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी कि जो भी फैमिली के मेंबर, जैसे मैंने अभी बताया था कि वहाँ पर अच्छा माहौल नहीं है, तो ये व्यक्ति का आपस में भी बहुत खींचतानी वहाँ पर भी चल रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। और ये व्यक्ति यहाँ पर आपके संग साथ को पाने के लिए पूरी तरह से बेचैन मुझे यहाँ नज़र आए हैं। और स्टार यानी कि आपसे जो दूरियां हैं, यानी कि देखिए स्टार यानी कि तारा बहुत दूर है, और आपको पाने के लिए ये व्यक्ति यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना करना, उनकी शरण में ये व्यक्ति है, जिस भी धर्म के आपके पार्टनर हैं, और ये इनकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होकर के रहेगी, ऐसा मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। यहाँ पे जो चार्ट्स आए हैं उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ बहुत जल्द ही आप लोगों का रीयूनियन होगा और एक दूसरे के साथ आप होंगे, ऐसा यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। और थर्ड पार्टी जा रही है, रिमूव यहाँ पर थर्ड पार्टी का, यहाँ पर थर्ड पार्टी के कब्जे में आपके इस वक्त पार्टनर हैं, जिनके लिए भी ये रीडिंग आप देख रहे हैं। ये व्यक्ति यहाँ पर थर्ड पार्टी को लेट गो कर रहा है। तो गाइस, मैं इस रीडिंग को करूँगा यहीं पर समाप्त, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। और किन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करी है प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में।